जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की बहती 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 कृपा की वे लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बहुत ही सुंदर बिठाते हैं। उनका उनका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा और हम बहुत सुंदर रहा और बहुत कृपा रही गुरुजनों की। आपने देखा कि कैसे साधुगण आए और कैसे कैसे इतने सुंदर उनके विचार और उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में अभ्यास में जप योग लेके आए और कैसे स्वामी जी ने उनके जीवन को रूपांतरित किया है। सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद कि इस तरह उन्हें लगता है कि जैसे कई बार टॉक्स में आ रहा होता है, ये कहते हैं इन्होंने कहा और इन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो केवल यही पक्का करना होता है कि आप जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस यही चीज़ है। वरना वरना तो बाकी सब तो ठीक है। सो बाकी तो और कुछ होता ही नहीं है, बस ये देखना होता है कि किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, बस इसी 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 बेस पे ही रहता है। मेरा काम तो यही रहता है, किया करके आए कि नहीं, करके आए कि नहीं, उसी पे रहते हैं। सो हम बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा और आप सबकी बहुत कृपा रही, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं रही कि हमारा जो एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा के लिए पहला कदम स्टार्ट हुआ, उसका शुभारंभ हो गया और बहुत बहुत सुंदर कृपा रही उसकी। और गुरुजन झोली भरते जा रहे हैं और मेरे पास शब्द नहीं है इसके पर। जैसे वे चाहें, जो सादिका जी का जिससे हमने बात आपसे यहाँ पे भी बात की कि कैसे वे अपने नव निर्माण के लिए घर से निकले हैं और एक नए जीवन के लिए, और जिसमें सेवा भरपूर है, उसके लिए पहुँचे हैं। तो वहाँ पर हमने उनके सेटलमेंट के लिए, थोड़ा सा सेटल हो सकें उसके लिए यज्ञ रखा है। उसकी अनाउंसमेंट भी गई है। जो भी साधकगण जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वे कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम इस तरह जितना भी जो भी होता है हम लेके आते हैं बाहर की किस तरह से उनको किया। डेफिनेटली ये सादिका जी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे हर चीज़ अपने से कर सकें डेफिनेटली। पर हम जानते हैं कि जब हम नए नए सेटल हो रहे होते हैं, नई जगह पे आते हैं, हमें कई चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर हम इस तरह से उनकी हेल्प कर सकें तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। और हम सब ने मिलके बहुत बहुत महाराज ने हमें बहुत मौके दिए हैं। सो जो भी साधकगण इस तरह की सपोर्ट देना चाहते हैं अपनी, ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। एक और आ रहा है मन में, और वो कब से आ रहा है पर अब आई गेस कर ही देना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में सफल हम कैसे हों, स्वामी जी महाराज के हिसाब से, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर बेस्ड हम अपने कार्य क्षेत्र में कैसे सफल हो, ना केवल अध्यात्मिक बल्कि कार्य क्षेत्र में भी। ये विशेषकर व्यवसायों पे रहेगा, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और कामकाजी महिलाएं हैं और पुरुष भी। ये पुरुषों के लिए भी ओपन है, महिलाओं के लिए भी ओपन है, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं हैं। और स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित हम ये एक नया क्या कहें, प्रोग्राम पता नहीं नया नया चीज़ आरंभ करेंगे
वीरवार, गुरुवार आई थिंक रात्रि 10 बजे ठीक रहेगा। हाँ, सो रात्रि 10 बजे ठीक रहेगा। देखते हैं कैसे हमें मिलते हैं। इसमें स्वामी जी महाराज का ग्रंथ फॉलो होगा डेफिनेटली। अपने आप को प्रोफेशनली कैसे काम कर सकें स्वामी जी के अनुसार, राइट। हम स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, साधक हैं, और अगर हम प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हम उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो स्वामी जी महाराज की क्या शिक्षा है जिससे हम प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकें। और ये हम अभी इसका नाम तो नहीं आया, और देखते हैं क्या देते हैं वे नाम। पर अब वो कह ही रहे थे भी कर लो, क्योंकि वो बहुत देर से कह रहे हैं और नहीं किया। तो इसमें एक और विशेष बात रहेगी। स्वामी जी की शिक्षाएं तो डेफिनेटली मैं ही लूँगी, पर इसका एक और भाग है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे किस तरह काम करें हम। जब हमने अपना व्यवसाय बढ़ाना है या नेटवर्किंग बढ़ानी है, किस तरह से हम काम करें, किस तरह के शिक्षाएं महाराज हमें बताते हैं। और उस दायरे में रह के हम वो दायरा नहीं तोड़ना चाहते, हम उनकी शिक्षाओं का दायरा नहीं तोड़ना चाहते, और हम कैसे वहाँ काम करें, और फिर हम फिर उतरें, प्रैक्टिकली उतरें, तो और फिर अपना कोई नया काम शुरू करें। सो जो साधक ऐसा कुछ करना चाहते हैं और करने के इच्छुक हैं, वे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम सब, मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर मुझे पता है कि ये बहुत जोर की आ रहा था। और पर मैं ले नहीं रही थी, क्योंकि जो भी है। पर आज लगा कि नहीं, ले लेना चाहिए। अगर इतनी ज़ोर की पुश कर रहे हैं तो हमें लेना चाहिए। और स्वामी जी महाराज मेरे लिए तो मेरे बाबा हैं, वो मेरे पिता हैं वो, और उन्हीं का मुझे मेरे पास उन्होंने अपना भंडारा खोल के दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है उसके। क्यों दिया है और किस कारण दिया है, ये तो राजी है। हमें शायद अकारण ही है, उनका सब कुछ अकारण ही है। और हम उन्हीं को लेके हम इसमें अब उतरेंगे। व्यवसाय और अपने कार्य क्षेत्र, और ऑफ कोर्स अलौकिक तो होता है, साथ में है। पर महाराज ने उस ग्रंथ में लिखा है कि अलौकिक यात्रा कार्य क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में कैसे सफलता पाई जाए। और उसको वो कठिन है, आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं है वैसे तो। कुछ भी आसान नहीं है, पर अगर वो कर गए, तो अगर वो रूल्स कर गए, तो मुझे यकीन है कि स्वामी जी स्वयं लेके जाएंगे आगे व्यवसाय के रूप में भी। सो इसलिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा वीरवार रात्रि 10 बजे। 10 बजे सब खा पी के आई गेस फ्री हो जाते हैं, राइट। और तब हम क्लास ले सकते हैं। और एज यूजुअल अपने आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि जैसा स्वामी जी और गुरुजन चलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वे सिखाते जाएं और सिखाते जाएं और सिखाते रहें। जिनकी झोली भरनी है और जिनको इस राह पे लेके आना है, ज़रूर जैसे स्वामी जी ही लाएंगे और स्वामी जी ही सिखाएंगे, ये तो गारंटी है। सो आइए हम चलते हैं आगे और हम आरंभ करेंगे अपना चर्चा। गुरु जी को करिए वंदना,
भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार, जिसने भव से पार। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को है प्रभु, दोनों जहां को है प्रभु, तब से भुला दिया, तब से भुला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने ना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सिर भी मैंने आपके, वो सिर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, दर पे झुका दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया राम, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, 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 राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया। बड़ी कृपा है, बहुत दिया, बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। और सबसे सुंदर बात है कि बहुतों को दे रहे हैं, ये सबसे सुंदर बात है, ये सबसे सुंदर बात है, बहुतों को दे रहे हैं, ये सबसे प्यारी बात है, बहुतों को दे रहे हैं, बहुतों, बहुत सुंदर बात है, बहुत प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बड़ी कृपा है। हमारा जो एडल्ट एजुकेशन का भी कार्यक्रम आरंभ हुआ है, एक बहुत सुंदर महाराज ने झोली जो भरी है, उसके लिए भी और भी साधक इच्छुक हैं, वे भी करना चाहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कीजिएगा ज़रूर। इसके लिए दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं अभी एक रहेगा जो आपके आसपास जो ऐसे एरियाज़ हैं, अगर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गरीबी बहुत है और वहाँ के लोग अगर अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा फर्स्ट चीज़ है कि वहाँ पर ऐसे एरियाज़ आप अगर ढूंढ सकते हैं और उन एरियाज़ में जाकर
ऑफर कर सकते हैं शिक्षा देने की, ये बहुत सुंदर रहेगा। एक दो भी मिल जाए, बहुत कृपा है, एक दो भी मिल जाए, बहुत कृपा है। शुरुआत की बात है, शुरुआत की बात है बस। एक दो भी मिल जाए, बहुत है, लीजिएगा। ऐसे एरियाज देखिए अराउंड अपने जाके, जहाँ महिलाएं या इवन पुरुष भी इच्छुक हों शिक्षा ग्रहण करने के, और फिर डेफिनेटली आगे फिर पढ़ा जा सकता है। किंतु इस चीज़ का, इसके लिए उठाएं कदम, बिल्कुल। और कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जैसे आएंगी तो देखते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन है, पर वो खुलेगा तो सही, सब कुछ खुलने वाला है और इतनी ज़्यादा देर नहीं लगने, खुलेंगे सारी चीज़ें, लाइफ वापस आएगी। नवनिर्माण बहुतों का होने वाला है, बहुतों का होने वाला है नवनिर्माण। सो इसलिए वो होगा, और उसमें बहुतों को बहुत चीज़ों की नीड होगी। सो इसलिए उसकी हम तैयारी करें, उसको मद्देनज़र देख के करें, है ना, तो बहुत सही रहेगा। तो हम करें इस तरह का प्रयास, जो लोग करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करें, हमें भी बताएं, शेयर करें, और फिर हम औरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं ना कि वो करें। राइट। परमात्मा मिलन। आज हमारा अंतिम दिन है परमात्मा मिलन का। बहुत बहुत ही आनंदमय रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बड़ी कृपा है प्रभु की। हम महाराज ने एक आखिरी पंक्ति से स्टार्ट करते हैं, 78 की आखिरी पंक्ति। प्रेम की दृढ़ श्रृंखला में एक निर्धन एक महाराजा धीराज को वश में कर सकता है, किंतु क्रूरता और बलात्कार से कोई काम नहीं निकल सकता। क्रूरता और बलात्कार से ही संसार में घोर संग्राम होते हैं। अतः हमें अपने मन को प्रेम से वश में करना चाहिए ताकि वह विवश न हो सके। मन को वश में करने के लिए प्राणायाम को हमारे शास्त्रों में अमृत औषधि बताया है। प्राणायाम की विधि आपने कई बार सुनी होगी। पहले धीरे धीरे श्वास को अंदर ले जावें और रोकें, फिर धीरे से बाहर निकालें और कुछ देर तक बाहर ही रोक दें। रोशनारा नामक एक विदुषी स्त्री प्राणायाम को अपनी बहनों के लिए अमृत औषधि बतलाती है। जिन व्यक्तियों को आत्मविद्या से परिचय ना हो, वे प्राणायाम से अपनी छाती को चौड़ा कर सकते हैं, पुट्ठों और फेफड़ों को दृढ़ कर सकते हैं। प्राणायाम से रक्त पवित्र और मुख कांतिमय होता है। जब हम प्राणायाम से अपने मन को वश में कर लेंगे तो इसके साथ हमारी मित्रता हो जाएगी। फिर इसको जिस ओर हम लगाना चाहेंगे लग जाएगा। अब ये प्रश्न होता है कि हम अपने मन को किस ओर लगाएं। वह चंचल मन जो पहले किसी और लग नहीं सकता था, अब सुधर गया है। अब वह भगवान के राम नाम पर लग सकता है। इस मन को हम अपने आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं, किंतु मन को उसकी वृत्तियों के साथ एक ही श्वास पर लगाना चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्यों पर लगाने से शक्ति व्यर्थ हो जाती है। एक ही लक्ष्य पर लगाने से शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार एक चौड़े शीशे पर सूर्य की किरणें बड़ी तेजी के साथ नहीं पड़ सकती और उनसे कोई काम नहीं चल सकता क्योंकि किरणें बिखरी हुई हैं, किंतु यदि मोटे शीशे को सूर्य के सामने रख दे तो उन किरणों की तीक्ष्णता से हम रोटी पका सकते हैं, कपड़े जला सकते हैं। इसी प्रकार मन की बिखरी हुई शक्तियों से हम कोई कार्य नहीं ले सकते, किंतु यदि मन एकाग्र हो तो सर्व कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। अंत में एक दृष्टांत सुनाकर मैं अपनी वक्तकृतता को समाप्त करूंगा। एक बार हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों की क्रीड़ा युद्ध टूर्नामेंट था। उनके अध्यापक द्रोणाचार्य ने अपने सर्व शिष्यों को एकत्र करके कहा कि अमुक
ऊंचे वृक्ष पर जो उल्लू बैठा है उसकी आंख को लक्ष्य करना है। प्रत्येक को इस लक्ष्य का अवसर दिया जाएगा। अल्प समय के पश्चात द्रोणाचार्य ने प्रत्येक से पूछा कि बतलाओ तुम्हारी आंखों के सामने क्या फिर रहा है। किसी ने बतलाया कि मैं अपने सामने क्रीड़ा स्थान देख रहा हूँ। किसी ने उत्तर दिया मेरी दृष्टि के सामने इस वृक्ष की वह शाखाएं हैं जिनमें से तीर निकलकर उल्लू की आंख में लगेगा। किंतु द्रोणाचार्य के होनहार शिष्य अर्जुन ने प्रार्थना की कि महाराज मैं इस समय अपने लक्ष्य उल्लू की आंख को देख रहा हूँ। मेरी टकटकी उसकी आंख की पुतली की ओर है और आज्ञा की प्रतीक्षा में हूँ कि आप आज्ञा करें और मैं इसको लक्ष्य बनाऊं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्यार किया और कहा पुत्र अब ये अनुतीर्ण रहेंगे, ये सब अनुतीर्ण रहेंगे और निश्चित है कि तू ही उत्तीर्ण होगा। और ऐसा ही हुआ। यही दशा भगवान की पूजा की है। जब हम शरीर वाणी और कर्म द्वारा मन को पूर्ण एकाग्र करके प्रभु दर्शन की चेष्टा करेंगे तभी हमें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी होगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको बहुत बहुत बधाई। महाराज का इतना सुंदर ग्रंथ हमने पूर्ण किया और बहुत बहुत उनका धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत ही आवश्यक है लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है और लक्ष्य अगर हम नहीं साधते तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा। चाहे हम यहाँ पर आते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे आते हैं, लक्ष्य क्या है? देखिए जितने भी दिखते हैं फ्रेंड लिस्ट देखें, अगर कोई फ्रेंड लिस्ट में लगभग 5,000 लोग जानते हैं किंतु जानते कोई नहीं है। उन्हें तभी स्वीकार किया जाता है इसी भाव से कि वे सत्संग के इच्छुक हैं, केवल यही। इसीलिए उन्हें लिया जाता है, लेते जाते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सत्संग के इच्छुक है, क्योंकि यहाँ पे सत्संग के अलावा तो और कुछ है नहीं। किंतु एज अ साधक मैं सबसे कट ऑफ हूँ। मुझे किसी के नहीं पता कि किसी वॉल पे क्या चल रहा है, कोई कौन सी स्पीच दे रहा है, कोई क्या अभियान चल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता, किसी का भी कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और हाँ, वर्षों पहले जहां महाराज ने सत्संग के लिए कहा, केवल वहीं जाती थी, बस एक ही जगह, दैट्स इट, वो भी सोशल मीडिया पे। और अब जब से महाराज ने कहा चलो स्वयं करो, हाँ और ये सब ग्रंथ पाठ ये सब अपने लिए हैं। और उसके बाद लिखना, क्योंकि मुझे लिखने से समझ आता है। तभी आप देखते हैं कि जैसे ही परमात्मा मिलन या प्रवचन पीयूष समाप्ति होती है तो उसके लिखित पोस्ट आ जाते हैं। वो अपने लिए होता है, ये सब अपने लिए होता है कि कैसे किसको समझ आता है। मुझे लिख के समझ आता है। मैं तभी महाराज के प्रवचन थोड़े थोड़े आते हैं, क्योंकि वो मैं जब तक मैं लिखूंगी तभी मुझे समझ आएगा, तभी अंदर रसता है। सबका अपना अपना होता है। मेरे को लिखने से आता है। पहले महाराज के प्रवचन सुनते थे और याद हो जाते थे हाँ, जब यंग थे तो एक बार सुने और कंठस्थ होके सुनाते गए, ऐसे कहा। पर अब तो लिखने पड़ते हैं। और आप देखते हैं कि लिखित आते हैं और छोटे छोटे करके आते हैं, पूरा भी नहीं आता, क्योंकि छोटे में ही इतना कुछ होता है, उनकी हर एक पंक्ति में कितना कुछ होता है, तो वैसे आता है। सो इसलिए लक्ष्य बहुत पक्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया पे भी आते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भक्ति है, हमारा लक्ष्य गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, हमारा लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अध्यात्म के मध्य नज़र, अध्यात्म के घेरे में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सो ये लक्ष्य है। सो इसलिए कोई तो कुछ भी नहीं पता संसार का, सच में नहीं पता होता। वो तो बस फेसबुक कुछ ना कुछ कोई
कोई वीडियो आ जाती है तो कुछ दिख जाता है बस, नहीं तो आप कुछ भी नहीं पता किसके किसके जीवन में क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं पता। बड़ी कृपा है, मैं महाराज की बड़ी कृपा मानती हूँ कि मुझे ऐसे रखा उन्होंने, वर्षों से ऐसे रखा है, वर्षों से ऐसे ही रखा है कि बस जो काम करना है उस पर केंद्रित रहो। तो इसलिए हमें अपना लक्ष्य बड़ा पक्का होना चाहिए, हमारा हमारा फोकस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और फिर उसके अनुसार हम चलें तो बहुत अच्छा है। मैं अपना ही दे सकती हूँ, मेरे को बाकियों का तो पता नहीं, बाकियों से कोई चर्चा भी नहीं होती। और जितने भी बुक क्लब हैं, रामोपासना के हैं, बच्चों के हैं, केवल कार्य कार्य को लेके चर्चा होती है। और हम लोग जैसे जो बुक क्लब लेते हैं उनकी हम लोग मीटिंग भी करते हैं, क्या अच्छी चीज़ हो रही है, क्या और कर सकते हैं, क्या और हो रहा है, इस तरह से डिस्कस करने के लिए, ताकि बेटरमेंट कैसे कर सकें। और तो बहुत सुंदर महाराज ने रखा हुआ है। तो इसलिए हम फोकस रहें। क्या फोकस है हमारा? फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फोकस से डिविएट नहीं हम होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। और हमारा पहला प्रश्न है, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न आया कि हम कैसे दूसरों को बताएं कि स्वामी जी महाराज सनातनी थे या आर्य समाजिस्ट। सनातनी तो नहीं थे, क्योंकि हम उनके ग्रंथ पाठ में देखते हैं पीपल को पेड़ चढ़ाना, अमावस्या आई, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो महाराज ने नहीं मेंशन किया हुआ कहीं भी। मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, अमावस का दिन, केवल पूर्णमासी है और संक्रांति, ये 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो सारे दिन हमारे लिए तो बहुत गुरुजनों के ही दिन हैं। और रही बात ड्रेस की, क्योंकि वो 30 वर्ष आर्य समाज में रहे, तो उनकी जो ड्रेस वेशभूषा है वैसी, और फिर निराकार पारब्रह्म परमेश्वर जिस तरह का उनको झोली में गिरा, वो आर्य समाज से मिलता। पर अगर हमें समाज में बताना है तो हम अपने महाराज को आध्यात्मिक बोलें कि हमारे महाराज आध्यात्मिक संत रहे हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक संत कहकर उनका इंट्रोडक्शन देना ही सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रवचन पीयूष जी में उन्होंने अध्यात्मवाद, अध्यात्म योग से ही आरंभ किया है अपना, और फिर जब बीच में भी आते हैं तब भी अध्यात्म योग की महाराज बोलते हैं मेरे विचार अध्यात्म योग में ऐसे, इस तरह बोलते हैं, या मेरा अध्यात्म योग इस तरह का वैज्ञानिक है, इस तरह से बोलते हैं। तो स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत है, उनको इंट्रोड्यूस करना है तो आध्यात्मिक संत में करना है। तभी हमें उन्होंने बहुत सारी पूजाओं से मुक्त रखा है। ये तो इन चीज़ों, फूल पत्ती वाली जो पूजाएं हैं और धूप अगरबत्ती वाली जो पूजाएं हैं, इस दिन ये करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये सब वाली पूजाएं हैं, इनसे हम पूर्ण रूप से फ्री हैं। और जब हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित होते हैं तो सारा कुछ, वो ग्रह नक्षत्र सारा कुछ स्वामी जी संभालते हैं। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत फ्री हैं और हमें इस चीज़ की चिंता नहीं होती। ये बहुत प्यारा था। इसलिए स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं और बाकी किसी मत को नहीं उन्होंने फॉलो किया कोई भी चीज़। एक और प्रश्न आया था पीछे, आपको याद होगा हमने बात की थी कि एक साधिका जी को उनकी माँ, जो कि 40 साल हो गए उनको गुजरे, वे सपने में आती थी, और जब उन्होंने कहा कि भाई के पास जाओ, भाई मेरे पास क्यों आते हो, क्योंकि किसी ने उन्हें कहा कि माँ को तो भाई ही देगा, तो उन्होंने उधर कर दिया, तो फिर वो आने बंद हो गए।
अब फिर आ रहे थे। तो उन्हें कहा था कि आप बच्चों को आप भोजन करवाइएगा, आप उनको कपड़े करवाइएगा, इस तरह से क्या चीज़ें दीजिएगा। तो उनका आया रिस्पांस कि अनुपमा, घर में तो हम बच्चियां नहीं ला सके क्योंकि कोविड है। तो मुझे पता लग गया कि क्या क्या हुआ है। तो उन्हें कहा कि नहीं, ऐसी बच्चियां नहीं कि हम बात कर रहे, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको शायद दिन में खाना नहीं मिलता या उन्हें दर दर जाना पड़ता है खाने के लिए। सो जब भी दान या इस तरह का करना होता है, ऐसे लोगों को ढूंढ निकालिए। और हमारा प्रश्न भी फिर इस पे बेस्ड आया, दान पर। तो ऐसे बच्चों को निकालिए जहां पर उनको 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहां दे के आइएगा। ऐसी जगहों पे दे के आना होता है। घरों में बुला के संपन्न परिवारों के बच्चों को नहीं, वो नहीं कह रहे वो नहीं है, वो नहीं कहा। माँ को कोई ऋण है बाकी तो गरीब बच्चों को, जिनको मिलता नहीं है। और जब बच्चों को देते हैं तो उनको ऐसे बच्चों को जो बहुत गरीब होते हैं, उनको विशेष रूप से कोई चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें दीजिए जो कि उन्हें रोजमर्रा में कभी मिल ही नहीं सकती होंगी। इस तरह का दान दिया कीजिए जो कि साधारणतया नहीं खाते और साधारणतया नहीं मिलता। ऐसा भोजन दें या ऐसा भोजन दें कि फीस्ट हो जाए, फीस्ट हो जाए, इस तरह से दे या वो बहुत प्यारा रहेगा बच्चों के लिए। और उनकी खुशी और उनकी स्माइल और जब वो देखें और जब वो खाएं, वो जो अंदर ठंडक उनकी आ रही है कि कैसी चीज मिली है या कैसी चीज पहनने को भी मिली है तो वो बहुत उनको वो जो ठंड मिले, उसी से परमेश्वर सब कृपा करते हैं। इसलिए तो इसी से मिलता जुलता फिर प्रश्न था कि हम कैसे निर्णय लें कि हमें दान कहाँ करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे साधुगण कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमने ये पहले भी प्रश्न लिया कि कैसे हम डिसाइड करें कि किसको देना है। मुझे स्वामी जी महाराज इज तो ऑलवेज सो ग्रेसफुल एंड काइंड। मुझे स्वयं प्रवचन पीयूष में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हमने आई थिंक 1-2 दिन ही हुए पढ़े। उन्होंने कहा कि मांगने वाले तो बहुत होते हैं, पर महाराज कहते ऐसे भी होते हैं जिनके पास भोजन नहीं होता पर वो मांगते नहीं हैं। महाराज कहते मैं ऐसे लोगों को ढूंढ निकालता, फिर ऐसे लोगों का नाम जो है मैं एडवर्टाइज नहीं करता, मैं चुप करके उन लोगों को, उन महिलाओं को, ऐसी कोई सभा थी महिलाओं की जो कि जिनके पास बहुत बहुत धन आता और फिर ऐसे वो सेवा करती, मैं उनको वो पता और नाम दे आता, फिर अपने आप वहां पर पहुंच जाता। पर वो कहते कि मैं सभाओं में नहीं जाता था क्योंकि मुझे सभाओं में अपनी प्रशंसा सुननी नहीं पसंद, इसलिए मैं वहां नहीं जाता। मुझे अपनी प्रशंसा सुनने की कोई रुचि नहीं है, ऐसे बोले वो। महाराज ने बोला ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट है दान के लिए कि हम मेहनत करें, हम ढूंढें किसी को क्या चाहिए। जैसे ये सादिका जी आई हैं, ये स्वयं तो नहीं, ये कभी नहीं कहेंगी कि मुझे चाहिए। अपनी चीजें तोड़ के या अपना कुछ होगा अगर होगा तो वो चीज कर करके अपना गुजारा करना चाहेंगी। तो महाराज की इतनी कृपा है कि मांगते नहीं हैं, मांग नहीं होती, पर हमें महाराज ऐसी झोली में डाल देते हैं जाकि हम सब मिलकर कुछ कर सके किसी के लिए, राइट, किसी के लिए कुछ कर सके। इसलिए हम सब फिर से देखिए, हमें झोली में डाल दिया। हमारे पास प्रश्न भी आया था और हमें झोली में भी डाल दिया।
सो इसलिए हम यहाँ पे योगदान करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे बनता है, कितना बन पाता है और कैसे हम कर सकते हैं आगे के लिए। इसलिए देखिए, अगर रास्ते में बच्चे मिलते हैं, जैसे गरीब रास्ते में मिलते हैं, तो वहां पर पैसे देने के बजाय भोजन करवा दिया। और जो मांगने आते हैं, जैसे एक साधिका जी ने शेयर किया कि मांगने आए तो मैंने दे दिया। मांगने आते हैं घर पर, कोई बाबा जी आए, कहते चाय पिला दे, तो मैंने चाय पिला दी। अब उसके बाद वो कहने लग गए अच्छा ये दे दे ऐसे, तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर उनके घर परिवार की कोई और आई महिला और उन्होंने भगा दिया। तो यहाँ पर ये हमने देखा, उन्होंने कहा कि वो हट्टे कट्टे थे और मांग रहे थे ऐसे। मैंने कहा चाय पिलानी चल ठीक है कि सुबह सुबह आए हैं, चाय पिला दी और कर दिया। पर जब हम देख रहे हैं कि हट्टे कट्टे हैं और कुछ मांगने शुरू कर दिया ये चीज, तो फिर हम कहें हाँ आप जाइए, राम राम, इस तरह करके जाने दें। तो ये भी एक लर्निंग है कि हम कैसे कैसे देते रहें और कैसे कैसे अपने अपना जो भाव है देने का वो बरकरार भी रखें और फिर डिसाइड भी कर सकें कि दे सकें। किसी और ने भी कहा कि ऑनलाइन बहुत आजकल आ गए हैं डोनेशंस और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर पता नहीं, डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको दें किसको ना दें। वहाँ पे महाराज के आगे ही नतमस्तक हों हम, और फिर स्वयं महाराज हमें लीड करें और जहाँ हमें लगे वहाँ दे दें महाराज को साथी मानकर। सो इस तरह बहुत प्यारा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। फिर आया प्रश्न कि प्रार्थना, हम जैसे हमारे रामोपासना में जब उपासक का आंतरिक जीवन की समाप्ति हो रही है, उसके बाद हम लोग प्रार्थना और उसका प्रभाव आरंभ कर रहे हैं। तो एक साधिका जी ने प्रार्थना पर दो एक प्रश्न लेते हैं। प्रार्थना के लिए कहते कुछ तो होना चाहिए भीतर कि हम प्रार्थना कर सकें। बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कैसे, किस मुंह से प्रार्थना करें। तो मैंने उन्हें ग्रंथ दिखाया स्वामी जी महाराज का, और उन्हें कहा कि स्वामी जी महाराज 3/4 भी नहीं है ग्रंथ, मुझे नहीं लगता 3/4 भी बनता है, उससे भी ज्यादा होगा। 3/4 से भी अधिक ग्रंथ सिखा रहे हैं कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। इतना लंबा वो हमें पहले सिखाएंगे, हमारे अंदर वे गुण डालेंगे, सफाई करेंगे, फिर जाके मात्र मेरे ख्याल से 5-6 पेजेस आ जाते हैं बस, जिसमें महाराज सिखाते हैं कि अब प्रार्थना अब आती है। मैं क्या, चिंता मत करो, हमारे गुरुजन बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी महाराज का कोर्स करिकुलम इज जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस। डालते ही नहीं है, मतलब कुछ करने के लिए कैसी तैयारी करवाते हैं। चाहे जन सेवा के लिए तैयारी करवाई, कैसे तैयारी करवाई, तो जन सेवा में भी उतरने के लिए अगर आपने प्रार्थना का चुना है, चयन किया है, तो प्रार्थना में भी उतरने के लिए कैसी तैयारी है। पूरा ग्रंथ तैयारी पर है। आखिरी में आ जाते हैं, आखिरी में वो बताते हैं कि ऐसी प्रार्थना कीजिए। क्या जबरदस्त है। सो इसलिए वहां की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि, क्योंकि स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में है और वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, वे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, वे हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे कोर्स राइटर है सब कुछ है। सो इसलिए फिर उनका हम आंखें बंद करके बस जैसे वो सिखाएंगे, हमें निश्चित है कि उनका कोर्स बहुत जबरदस्त, बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, अद्भुत है ना, बिल्कुल अद्भुत है। फिर प्रार्थना पर ही बेस्ड प्रश्न आया कि अनुपमा क्या मांगना प्रभु से।
हम जानते हैं कि हम जाप कर रहे हैं और सफलता प्रभु के हाथ में है। क्या मांगना प्रभु से? बहुत सुंदर है भाव। बिल्कुल, ये चीज तो गिरी जाए तो समझो सब परमेश्वर ही परमेश्वर हर हर कामना ही गिर जाए और फिर परमेश्वर पर ये हो जाए कि वे देने वाले, वो जानते हैं क्या सुंदर है, क्या मांगना। कहते मन नहीं करता। बहुत सुंदर भाव आया। फिर कहते कि जब हम जानते हैं कि प्रभु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, फिर हम दूसरे के लिए भी क्यों मांगे कि भी दूसरे के लिए भी क्यों प्रार्थना आए। बिल्कुल सही कहा, पर सही तो हो रहा होता है दूसरे के लिए, पर शक्ति नहीं होती दूसरे में, कई बार बल नहीं होता। जैसे हमारे एक रामोपासना के ग्रुप में एक साधिका जी हैं जिनकी बहन बहुत डिफिकल्ट कैंसर के पड़ाव से गुजर रही हैं। अब देखिए, इस बहन ने अपने ऊपर लिया कि मैं तेरी टेक केयर करती हूँ। पति ने नहीं, पति वर्किंग है तो बहन ने कहा मैं लेती हूँ बच्चों को भी अपने पास। और कितना अकेले, शी सिंगल, हाँ शी सिंगल, उनके अपने बच्चे हैं बट पार्टनर नहीं है। तो अकेले एक पेशेंट का देखरेख करना, ओ माय गॉड, इट्स सो डिफिकल्ट। कोई और है नहीं सहायक कि भाई टर्न्स ले सके, राइट, टर्न्स ले सकें, ड्यूटी बदल सकें। चल आज तू रात को जाग जा, कल मैं जागूंगी, आज तू सो ले। नो, नथिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अकेले जूझना, अकेले करना। तो यहाँ पर हम वो, अब उनमें बहुत पीस आई है कि प्रभु से शक्ति मांगती हैं, नहीं तो बहुत बहुत परेशान रहते थे वे। अब लगता है कि कहीं ना कहीं है, पर हेक्टिक बहुत रहता है। कभी हॉस्पिटल विजिट, कभी घर पे तो नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। सो इसलिए जब ऐसी चीज हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु उनके कर्म काट रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रभु धो रहे हैं कर्मों को, पर जो पीड़ा होती है, जो थकान होती है, जो इतना कुछ प्लेट में होता है, बच्चे, और ऊपर से जब एवरी टाइम यू हैव टू बी देयर, कभी दर्द हो जाए, कभी कुछ हो जाए, क्लीनिंग अकेले तो होता नहीं, अगर हेल्पर भी है उससे अकेले तो होता नहीं, तो वो चाहिए साथ में। सो यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन हम देखते हैं, सो होता है कि परमेश्वर आइए, आप सहायक हैं, आप सहायक हैं भगवान, बल दीजिएगा प्रभु, शक्ति दीजिएगा। और परमेश्वर तो इतने करुणा निधान है कि ऐसी टफ सिचुएशंस भी कैसे ग्लाइड करके ले जाएं, कुछ पता ही ना चले, कुछ भी ना पता चले। सो इसलिए दूसरों के लिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो बल मांगे, क्योंकि वो भी एक्सेप्टेड है कि हाँ प्रभु आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। ऐसे विचार हो चुका है जब जिसका, तो फिर उसको शक्ति तो चाहिए ही ना, दिन रात उठक बैठक करने की शक्ति तो चाहिए। सो इसलिए ऐसों के लिए तो शक्ति मांगते ही हैं, मांगनी ही चाहिए, प्रार्थना करनी ही चाहिए। कृपा निधान कृपा कीजिए, बड़े दयालु हैं आप, बड़े ही दयालु हैं, बड़े प्यारे हैं, आपसे प्यारा तो कोई नहीं, ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। सो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर।
पेज है 300, पेज 300, उपासक का अंतरिक्ष नहीं हो प्रवचन पीयूष। यदि याजक में विचार आवे कि मुकदमे के जीतने के लिए प्रार्थना करे, तो दूसरा कौन सा भगवती का शत्रु है? भगवती उसको कैसे खड़ा करे जो पहले ही गिरा हुआ है? मुकदमे में प्रतिद्वंदी को हिराने के विचार से पाठ आदि करना अनुचित है। यदि कोई परिचित है तो उसका मुकदमा दूसरे जज के पास चला जावे, ऐसा भी प्रामाणिक जज करते हैं। याजक और यजमान की यह कितनी निकृष्ट भावना है कि वह इसके लिए अर्थात दूसरे की हानि के लिए पाठ करे। मेरठ का एक ग्रेजुएट मुझे कहने लगा कि मैंने एक पंडित से कहा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। शिव मंदिर में वह 1 लाख का जाप करने के लिए बैठता, तो उसको ये पता नहीं कि इसमें संसार सागर तारने वाली शक्ति है। कई दिनों के बाद शिवजी की पिंडी के पास सांप आया, वह उस पर लपका। अंत क्या हुआ? धक्के लगे, लड़की वालों ने अपमान किया, वह मेरे सामने रोया। इतना ही धन्य हुआ तो कितनी मति की हीनता है। सकाम यज्ञों में भी सोचना होता है कि वे कामना भद्र है या नहीं। यदि ये ना सोचा जावे तो देवता को क्या पड़ी है कि आपके लिए दौड़ पड़े। झूठे काम के लिए यदि हम भी किसी से कहें तो कई नहीं चलेंगे। झूठ, असत्य, चालाकी, इससे कोई काम नहीं बनने वाला, कोई काम नहीं बनने वाला। दूसरे को नीचा दिखा के काम करना, दूसरे को क्रॉस ओवर करके करना, कोई काम नहीं बनने वाला, बनता ही नहीं है। पल भर के लिए बन जाए, कर्म सबसे ज्यादा नष्ट हो जाएंगे, कर्म खराब हो जाएंगे बस। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। तभी शायद महाराज चाहते हैं कि हम ये जो नया अब कार्यक्रम शुरू होगा, व्यवसाय कार्य क्षेत्र में कैसे सफलता लें, ये जो झोली में डाला है वो यही महाराज चाहते हैं। महाराज बताना चाहते हैं कि इट इज पॉसिबल, सच्चे सुच्चे रहकर इट इज पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल। अगर गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि इट इज पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल बाय बीइंग ऑनेस्ट, by following his teachings, it is possible, पक्का पॉसिबल है। अगर महाराज कहते हैं कि हर कार्य क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं ये करने से, तो पा सकते हैं डेफिनेट। मुझे कहना यह था कि सकाम प्रार्थना भी भद्र कार्य के लिए ही होनी चाहिए। कोई भी अभद्र कामना के लिए प्रार्थना करना अनुचित है। यदि कोई पत्नी अपनी पति की चारपाई के पाए के पास बैठकर उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करती है तो इसमें कोई दोष नहीं। ऐसे ही माता बच्चे के लिए, बहन के लिए, बंधुओं के लिए कामना करना कोई दोष नहीं। पहले कामना मन में धारण करके फिर नमस्कार करके जब प्रारंभ कर दें। सब प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं, राम नाम का भी जप चलता है। मुझे एक पंडित ने कहा उसको टाइफॉइड या इसी प्रकार का बुखार था, वह अस्पताल पहुंचा दिया गया। वह भ्रमशील था, उसे अन्य मंत्र तो जपने का साहस हुआ नहीं। राम नाम जपा, फिर बुखार कम हो गया, क्योंकि उसकी अश्रुपूर्ण तीव्र भावना थी। रोग दवाई से या भावना से जाता है, पर जो प्रार्थना की विधि जनता में प्रचलित है उसमें ठेकेदारी बहुत है। आप करें तो कल्याण होगा, अन्यथा आपकी बीवी जो क्लब और हास विलास में लीन अथवा अनाप शनाप करते जाएं और पंडित बैठा हो जप के लिए, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। भावना पूर्ण होकर प्रार्थना स्वयं करनी चाहिए। यजमान स्वयं इतने दिन व्रत बंधन में ओज चरित्र से रहे, ये परिचित बनाई जावे। चलें आगे चलते जाएं। रुक जाते हैं।
कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब मेरी कामना यह है कि मैं बहनों और भाइयों से कहूँ कि वे प्रार्थना भी किया करें, भावों को अच्छा बनाएं और समझें कि बिजली की बैटरी में धारा बांधी गई है। देव तो भावना में विराजमान है, मंत्र देवता है। भावना जब होवे तब बात है। जब आप करना चाहिए, यहाँ ये प्रथा चल पड़ी कि दूसरे करें, काम करने वाले करते रहें और आप विलायत में, यह तो व्यापार की प्रथा है। यहाँ तो सीधा कहा जाता है राम राम जपा करें, जपा कर यजमान स्वयं बैठे या दूसरा बैठे, इसका भी उपयोग है। ये संभावित है कि इससे भी अच्छे तरंग होंगे, पर अपने इष्ट के देव को तो आप ही जपना चाहिए। तो जपना फिर फल निकलना। संतों ने सभी बखेड़े हटा दिए, बस राम नाम जपो। कई लड़के कहते हैं कि पर्चे कठिन होते हैं। मैंने कहा कि राम जपा करें, जो कुछ आ जाए लिख दे। मैं तो कुछ जानता नहीं। ये सब बातें संतों ने कही हैं। संत लोग भगवान को बुलाते रहें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त का हृदय शुद्ध हो तो भगवत कला अवतरित होती है। वे भगवत कला अलौकिक है। हम तो कला का ही आना मानते हैं। दास भाव से ये भगवत कला ग्रहण होती है। मुझे एक प्रोफेसर ने कहा, स्वामी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि दो लड़के, दोनों MA या BA के विद्यार्थी थे, रास्ते से जा रहे थे। थोड़ी दूर गए होंगे कि एक सांप पीछे दौड़ता आया। साइकिल फेंक दिया और पेड़ पर चढ़ गए। वह सांप पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पेड़ पर चढ़ने की चेष्टा करे और फिर गिरकर बैठ जावे। उन्होंने पत्ते वत्ते भी फेंके। अंत में याद आया कि स्वामी जी ने कहा था कि राम नाम जपा करो। चलो इस मंत्र का उपयोग करके देख ले। राम नाम जपा और फिर आंखें खोलकर देखा तो वह सांप वहां नहीं था। भावना होनी चाहिए। जैसी प्राणी को प्राण की, भूखे को भोजन की होती है, यदि ऐसे भाव से प्रार्थना करें तो पूर्ण होना स्वाभाविक है। उसको भी शांति उसका मित्र करे तो उसको भी। अफ्रीका, यूरोप में स्थापित मंदिर हैं जहाँ केवल प्रार्थना होती है। गरीब देशों में भी ऐसे प्रार्थना मंदिर हैं। इस बात का विचार रखकर कि मैं संकट निवारण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करें। श्रीमती का चाहना कि सास मर जावे तो पति मुझसे प्रीति करने लगे, ये सर्वथा अनुचित है। राम को ऐसे काम में ना बुलावें। इस प्रकार का संकट तो संकट नहीं कहलाता। विपत्तियां आ जाती हैं, संकट में घिर जाते हैं। यदि राम का सहारा करें तो डगमगाती कश्ती भी पार उतर जाते हैं। तो मुझे कहना यह है कि ऐसे संकट काल में भावना से राम नाम का जाप करें तो संकट राम नाम से दूर हो जाता है। कई लोग अभाव के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जैसे एक साड़ी है, मेरे पास 5 साड़ी होनी चाहिए। ये संकट नहीं है। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 3 अप्रैल 1958, समय प्रातः 11 बजे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा
कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। हे दीनदयाल, कृपा कीजिए, हम अपने लक्ष्य को सदा सदा याद रखें, हम अपने उद्देश्य को सदा सदा याद रखें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने गुरुजनों की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें। हम में शुचिता आए, हम में आपकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा है प्रभु, हमें आपके वचनों के प्रति पूर्ण विश्वास आए कि आप अगर कह रहे हैं तो कह रहे हैं, बस। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।